भागवत ही आपका कल्याण कर देगी। और भगवान के अवतार कितने हुए? संतों ने भगवान के अवतार की संख्या 24 बताई है। मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हुए। तो ऋषियों ने पूछा कहां कहां किस किस रूप में अवतार हुए भगवान के? तो बड़े विस्तार से श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया। विराट पुरुष भगवान, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपात, जिनके हजारों नेत्र हैं, हजारों सिर हैं, हजारों भुजाएं हैं, ऐसे विराट पुरुष भगवान का जो स्वरूप है वो सारे अवतारों का अक्षय कोष है। जैसे बड़े अगाध सरोवर से छोटे छोटे नाले निकलते हैं, ऐसे ही सत्यनिधि भगवान के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसाहा कला सर्वे हरे रेव सब प्रजापतयस्तथा। ऋषि मनु देवता प्रजापति मनुपुत्र सिद्ध चारण गंधर्व, ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं। जिसमें कोई विशेष कला है, आपके मन को मुग्ध कर रही है, वह भगवान की ही कृति है, वह भगवान का ही स्वरूप है। वैसे तो कहा गया है भगवान के अवतार अगर कोई गिनना चाहे तो उसको बाल बुद्धि कहा जाएगा। इतने अवतार हैं। भगवान ने उद्धव जी से कहा है संख्या नाम परमाणु नाम काले न क्रियते। अगर कोई जमीन के मिट्टी के कणों को गिनना चाहे तो गिन सकता है। बरसते हुए बादल की बूंदों को यदि कोई गिनना चाहे तो गिन सकता है। परंतु मेरे कितने अवतार हुए हैं उनको गिनना चाहें तो वो बाल बुद्धि ही कहा जाएगा। जन्म कर्म चमे दिव्यम, अनेकों जन्म है, लेकिन भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। तो उनकी कथा आप संक्षेप में श्रवण करें। ये बड़ी दिव्य कथा है। इसके श्रवण करने मात्र से अगर कोई भगवान के अवतारों का स्मरण कर ले प्रातः काल और सायंकाल, बड़े से बड़ा संकट कट जाता है। तो पहला अवतार भगवान का कौन सा हुआ? स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। सबसे पहले प्रभु ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार लिया। और दूसरा अवतार भगवान का द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम। रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से यज्ञ सह शौकरम बपु, आपने शूकर बपु धारण किया, वराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी को मुक्त कराया। ये भगवान का दूसरा अवतार है। तृतीयं ऋषि सर्गम चा देवर्षि तुमुपेत्य सहा। तृतीयम ऋषि सर्गम चा, तीसरी बार भगवान ने ऋषियों की सृष्टि में देवर्षि नारद के रूप में अवतार ग्रहण किया। और इस अवतार में सातत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन किया गया है। चौथा अवतार भगवान ने तूर्य धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि भूतवात्मो पशमोपेत मकरो दुश्चरम तपः। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पंचमः कपिलो नाम, पांचवा अवतार भगवान का कपिल देव के रूप में हुआ। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम। और इस अवतार में आप और छठी बार षष्ठे अत्रे रपत्यत्वम व्रतः प्राप्तोर्न शूयया। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में आप प्रकट हुए। बोले दत्तात्रेय भगवान की। दत्तात्रेय भगवान का छठा अवतार है।
ततः सप्तम आकूत्यां रुचिर यज्ञोभ्यजायत स यमाद्यैः सुरगणैः रपात् स्वयं भुवान्तरम। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। और अष्टमे मेरुदेव्याम तु नाभिर जात उरुक्रमः। आठवीं बार राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में आप प्रकट हुए। ऋषिभिर याचतो भेजे नवमं पार्थिवम बपु। ऋषियों की याचना करने पर आप नवीं बार पृथु के रूप में अवतरित हुए और इस अवतार में आपने समस्त औषधियों का दोहन किया। रूपम सजग्रहे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी डूब रही थी उस समय आपने मत्स्य अवतार धारण किया और वैवस्वत मनवंतर की रक्षा की। ये 10वां अवतार है। और 11वां अवतार कौन सा है? सुरासुराणाम उदधिम मथनताम मंदराचलम। जिस समय सुरा असुराणाम देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को उठा करके जब लाए, पर्वत को जैसे ही रखा पर्वत तो डूबने लगा। अब भगवान ने विचार किया अगर ये पर्वत डूब गया तो मंथन नहीं होगा, अमृत भी नहीं मिलेगा। तो उसी समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण कर लिया। पृष्ठ एकादशे विभु, ये भगवान का 11वां अवतार है। कच्छप अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। और उसके बाद जो समुद्र मंथन आरंभ हुआ, मंथन हुआ, बहुत विशाल पर्वत था। तो कच्छप भगवान की जो श्वास बाहर निकल रही थी उसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। समुद्र में जो तरंगें उठती हैं, जो लहरें उठती हैं, ये कच्छप भगवान की श्वास है। धानवंतरम द्वादशमम। धानवंतरम 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में। जब समुद्र मंथन होने लगा तो धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत का कलश लेके, तो ये 12वां अवतार है। और 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार है, क्योंकि अमृत जब प्रकट हुआ तो दैत्य सब छीन के भाग गए। अब देवता बेचारे घबराए, अमृत तो सब ले गए, सारी मेहनत चली गई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम तुमको अमृत पिलाएंगे। और भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, बहुत सुंदर रूप बनाया और क्रीड़ा कमल हाथ में लेकर के हिलाते मटकाते अपने नेत्रों के चपल चंचल चांचल्य से सबके चित्त को चुराते चले जा रहे वहीं पे जहां पर सब अमृत लेकर के गए हुए थे। और जैसे ही भगवान को देखा तो अमृत पीना ही भूल गए। क्या सौंदर्य रहा होगा भगवान का। अहो रूपम अहो धामम अहो अश्या नवम वया। आपस में कहने लगे भैया ऐसी छल छबीली जीवन में कबू ना देखी। अहो अश्या नवम वया, अहो रूपम अहो धामम। आकर के एक ने पूछा देवी जी नमस्कार, मैं जान सकता हूँ तुम्हारा परिचय क्या है? जंगल में अकेली अकेली कैसे घूम रही, तुम्हारी शादी वादी भई कि ना है? भगवान मुस्कुरा के बोले हमारी जन्म पत्री पूछने वाले पहले अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तो दैत्यों ने कहा देवी वयम कश्यपदा यादा भ्रातरः कृत पौरुषः। हम सब सगे भाई हैं कश्यप जी के बेटा, और हमने अपने बाहुबल से समुद्र को मथा है जिससे अमृत प्रकट हुआ। बंटवारे को लेकर के झगड़ा हो रहा है, आप ठीक समय पर आ गई, आप ये बंटवारा कर दो, आपके हाथ से अमृत पिएंगे तो आनंद आ जाएगा। तो भगवान ने पहले थोड़ा त्याग दिखाया, क्योंकि जितना त्याग दिखाओ फिर उतनी ज्यादा श्रद्धा उमड़ती है ना। महाराज जी पैसे से हाथ ही नहीं लगाते हैं, फिर देखो महाराज जी पे कितने नोट बरसते हैं। तो पहले त्याग दिखाया कि हमने तो बाबा का बहुत नाम सुना था और तुम जैसा उनका जो है मूर्ख पुत्र कहाँ से पैदा हो गए। दैत्यों ने कहा क्या कहा देवी, हम तुम्हें मूर्ख नजर आते हैं? तो देवी जी ने कहा मूर्ख नहीं और कौन हो भाई, एक अपरिचित स्त्री पर तुम इस तरह विश्वास कर रहे हो, कोई विश्वास नहीं करता, और अमृत जैसी वस्तु सौंप रहे हो। अब तो दैत्यों की आंख खुल गई भैया,
इसने सिद्धांत की बात कही है। हमको किसी भी अपरिचित स्त्री पर एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी बातों से ऐसा लगता है ये विश्वास करने योग्य है, क्योंकि ऐसी वैसी होती तो कहती सबसे पहले मैं पीऊंगी अमृत, पर इसने तो सिद्धांत की बात कही है। अब तो कुछ भी हो जाए देवी जी, अमृत तो आपके ही हाथों से पिएंगे। भगवान ने कहा अब नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, बांटते समय कहीं थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो हमसे मत झगड़ बैठना। हम कोई नाप थोड़े नाप के तो बांटेंगे नहीं, ऐसे ही बांटेंगे तुमको। तो दैत्यों ने कहा देवी तुम भले खानदान की हो तो हम भी गिरे खानदान के नहीं हैं, हम आपको वचन देते हैं जैसे चाहो वैसे बांटो। फिर क्या था, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है लाओ अमृत हमको। अमृत सौंप दिया। इतने में ही जो देवता थे वो भी आ गए। भगवान ने देवताओं को देखा, भैया ये कौन है? बोले मेरे सौतेले भाई हैं, अमृत में हिस्सा लेने के लिए आए, देना मत नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। भगवान बोले मैं घड़े में देख रहा हूँ, इस घड़े में गाढ़ा गाढ़ा तो नीचे है, ऊपर नीरा पानी पानी है, समझ में नहीं आता कि बंटवारा कैसे करें। तो एक काम करते हैं, ये तुम्हारे सौतेले भाई हैं, इन्होंने भी तुम्हारे जो है समुद्र मंथन में सहयोग किया है, क्यों ना 2-2 बूंद इनको पिला दिया जाए, और फिर बाद में गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाएंगे, फिर इन घुकड़ों की तुम्हें नजर भी नहीं लगेगी, फिर तुमको कोई बेईमान भी नहीं कहेगा। दैत्य प्रसन्न हो गए, वाह देवी तुम तो बहुत समझदार हो, ठीक है आपको जैसा उचित लगे वैसा करो। भगवान ने कहा तो लाइन लगाओ। एक तरफ देवताओं ने लाइन लगाई और एक तरफ दैत्यों ने लाइन लगाई। भगवान दैत्यों की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और देवताओं को अमृत पिलाते चले जा रहे। भगवान की मुस्कान में ऐसा जादू है, एक बार जो कन्हैया की मुस्कान देख ले, लखी जिन लाल की मुस्कान तिन्हि विसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवद दृग गई असमेच के मुख में आन। लखी जिन लाल की मुस्कान। एक कवि ने कहा है कि जिधर भी तेरी नजर गई होगी उस पर ना जाने क्या गुजर गई होगी। जिधर भी तेरी नजर गई होगी उस पे ना जाने क्या गुजर गई होगी, वो तो बेमौत मर गया होगा, ये कयामत जिधर गई होगी। भगवान अमृत पिलाते जा रहे हैं। शर्भानु नाम का जो दैत्य था बहुत चतुर था, उसने विचार किया कुछ गड़बड़ है, तो वेश बदलकर सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। जब वेश बदल के बैठ गया तो भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया। पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, पंक्ति भेद करना अपराध है। ये अपराध महान विद्वान रावण ने स्वीकार किया है। एक राजा भोज हुए, उन्होंने एक हनुमान जी की पुस्तक लिखी हुई जो हनुमान नाटक, उसको ढूंढवाया। राजा भोज का तो नाम सुना होगा ना आपने। उन्होंने जब सुना कि हनुमान जी ने रामायण लिखी थी और वो हनुमान जी ने रामायण वाल्मीकि जी के कहने पर समुद्र में बहा दी, तो गोताखोरों को बुलवाया, एकत्रित किया और उस रामायण के खंडों को, जो पाषाण खंड थे, उनको निकलवाया। कुछ मिले कुछ नहीं मिले, फिर विद्वानों को बुला करके उनको लिखवाया और उस ग्रंथ को लिखा। उसका नाम है हनुमान नाटकम। उस हनुमान नाटकम में एक श्लोक आता है, जब हनुमान जी रावण की लंका जला करके आ गए तो रावण मन में विचार करने लगा कि अगर ये रुद्र देह तज नेह बस वानर भय हनुमान, यदि भगवान शाम्ब सदा शिव ही हनुमान बन करके आए, फिर इन्होंने मेरी लंका क्यों जलाई? इनको मेरी लंका नहीं जलानी चाहिए। तो रावण ध्यान करने के लिए बैठा, ध्यान लगाया उसने, और ध्यान में उसने जो देखा वो हनुमान नाटकम में लिखा है। क्या देखा? स्वागतम अद्यम रुद्रो मारुतिस्तिर किमति। आहा, मैं जान गया ये मारुति हैं। मारुति ने लंका जलाई है। क्यों जलाई? कह रहे हैं कि रुद्र भक्तस्य मे नगरीम दहति अहम ज्ञातम। रुद्र भक्तस्य, मैं भी रुद्र भक्त हूं और वो भी रुद्र भक्त हैं। रुद्र भक्तस्य मे नगरीम दहति, उन्होंने मेरी नगरी जलाई है। ज्ञातुम, मैं जान गया। ऐसा ध्यान लगा करके उसने देखा और फिर कह रहा है क्यों जलाई? क्योंकि तुष्टः पिनाकी दस भी शिरोभिर तुष्टो न चैका दस को ही रुद्रः।
कि मेरे 10 सिर हैं और मैंने 10 सिरों से 10 रुद्रों को प्रसन्न किया है। तुष्टः पिनाकी 10 भी शिरो भी, पिनाकधारी भगवान शिव को मैंने अपने 10 सिर दिए तो 10 रुद्र प्रसन्न हो गए। लेकिन तुष्टो न चैका 10 को ही रुद्र च एकादश, जो एकादश 11वां रुद्र है वो प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों प्रसन्न नहीं हुआ? क्योंकि वो पंक्ति भेद मुझसे हो गया। भाई जब मैंने 10 को सिर दिया तो 11वें को क्यों नहीं दिया? अतो हनुमान तहतीति कोपात पंक्तिर ही भेदो न पुनः शिवाय। अतः वही हनुमान बन करके आए और मेरी लंका जलाई है। पंक्तिर ही भेदो न पुनः शिवाय, इसलिए पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। ये रावण ने स्वीकार किया है। तो भगवान ने जब देखा कि सूर्य चंद्र के बीच में सर्वान दैत्य अंजलि बांध कर बैठा है, भगवान ने पिला दिया, भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया। और जब अमृत इसने घटक लिया तब सूर्य चंद्र ने इशारा कर दिया ये तो नकली है। तो भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया, परंतु ये अमृत तो पी चुका था तो 2 टुकड़े हो गए इसके, राहु और केतु के रूप में परिणित हो गया। और वहीं अमृत लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब जब अंतर्ध्यान भगवान हुए तब दैत्यों के नेत्र खुले। भैया पता लगाओ वो धोखा देने वाली कौन थी? एक बोला मुझे लगता थी नहीं, था। निश्चित रूप से ये छलिया विष्णु ही होगा। तो इस प्रकार भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिन्या मोहयन स्त्रिया, दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया। ये भगवान का 13वां अवतार है। 14वां अवतार भगवान का बहुत विलक्षण है। चतुर्दशम नारसिंहम विव्रदैत्येन्द्र मूर्जितम ददार कर जैर्वक्ष्य शेरकाम कटकृत्यता। चतुर्दशम नारसिंहम, 14वीं बार भगवान नरसिंह बन करके प्रकट हुए, आधे नर और आधे सिंह के रूप में। क्योंकि हिरण्याकश्यपु ने ऐसे वरदान मांगे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से न मरे। तो भगवान ने आधा नर का रूप बनाया, आधा सिंह का, और खंबा फाड़ कर प्रकट हो गए। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को, रूप अति भयानक है। ऐसा भयानक रूप प्रकट किया और हिरण्याकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया। कैसे? बोले शेर काम कटकृत्य था, जैसे चटाई बनाने वाला सीकों को चीर देता है। ऐसे ही आज भगवान का एक नाम और बढ़ गया, वनमाली कहते थे, लेकिन यहाँ भगवान को आंत्रमाली कहा गया। आंतों की माला धारण कर ली भगवान ने। तो ये 14वां अवतार है। और 15वां अवतार भगवान का जो है वो वामन के रूप में अवतार है। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरम बले, 15वीं बार आप वामन के रूप में प्रकट हुए और बलि के पास गए। यज्ञ कर रहा था बलि, आप चाहते तो सब कुछ थे, परंतु संकोच बस आपने 3 पग भूमि मांगी। और जब 3 पग भूमि का संकल्प हुआ तो 3 पग में ही सर्वस्व ले लिया, सब कुछ ले लिया, कुछ नहीं बचा। नीचे को पैर बढ़ाया तो नीचे के 7 लोग, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल तक नाप लिया। ऊपर को जब पैर बढ़ाया तो भूर भुवा श्वा महाजना तपा शत लोग तक नाप लिया। अब बलि से कहा कि तुमने 3 पग का संकल्प किया था, अब तीसरा पैर कहाँ पे रखें? अब तो बलि चक्कर में पड़ गए। बलि ने बहुत बहस करी। देखो 3 हैं ऐसे भक्त जिन्होंने भगवान से बहुत ज्यादा बहस करी है। एक काली अनांग और बाली सुग्रीव का भाई, और एक बलि ने भी बहुत बहस करी, बाली ने भी बहुत बहस करी। तुमने हमको छुप करके क्यों मारा? तुम तो राजा हो, समदर्शी हो। मैं वेरी सुग्रीव प्रियारा, अवगुण कवन नाथ में मारा। अरे हम भाई भाई थे, भाई भाई में तो झगड़ा होता ही रहता। आपको चाहिए निर्णय कराते, लेकिन आपने ये गलत किया जो मार दिया मुझे। वो तो मेरा भाई है।
कारण कवन नाथ मोहि मारा, मेरा ऐसा क्या दोष था, अगर आपको मारना ही था तो सामने आकर के मारते, छुप करके क्यों मारा। अंत में इसने एक बात कही कि धर्म हेतु अवतरेउ गुसाई, मारेउ मोहि व्याध की नाई। अब यहीं पर फंस गया, जब इसने धर्म की चर्चा करी तो फंस गया, क्योंकि भगवान के समान कोई धर्मात्मा नहीं है। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। जब धर्म की बात करी तो भगवान ने कहा मूर्ख, धर्म कहता है अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सट कन्या सम ये चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकत जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई। बस दो बात कह करके भगवान ने समाधान कर दिया जब धर्म की बात करी। और वैसे जब चर्चा कर रहा तो भगवान चुप मौन खड़े रहे। और ऐसे ही जो काली था, कालिया नांग, उसने भी बहुत भगवान से बहस करी कि आपने हमको क्यों दंड दिया, जब सारी सृष्टि आपने बनाई तो आपने हमको बनाया और हमको आपने विष दिया। जब आपने हमको विष दिया तो अमृत हम कहाँ से लाएं? आप चाहते तो हमारे कंठ में 2 बूंद अमृत की डाल देते तो हम भी घर घर पाले जाते। अब आपने जब विष दिया है तो हम आपको क्या दें? विष ही तो दे सकते हैं। खूब तर्क किया, पर भगवान ने कहा सुनो, हमने तुमको सर्प बनाया, तामसी स्वभाव दिया, लेकिन रहने के लिए भी तो स्थान दिया। जब हमने तुम सर्प जाति के लिए रमण द्वीप बनाया है तो उस द्वीप को छोड़कर हमारे ब्रज में गंदगी फैलाने क्यों आ गए? फिर भगवान ने उसको भगाया। ऐसे ही बलि ने बहुत तर्क किया और अंत में बलि ने कहा देखो, नहीं मानते तो तुमने हमारा धन ही तो नापा है, अभी मैं धन का मालिक अलग खड़ा हूं। पदम तृतीयम कुरु शीर्षन में निजम, तीसरा पग मेरे सिर पर रख लो और इस धनवान को भी स्वीकार कर लो। जैसे ही पादार अरविंद सिर पे रखा, प्रहलाद प्रकट हो गए, बोले जय हो प्रभु, हमको तो आपकी गोद में ही खेलने का अवसर मिला, पर हमारा पौत्र धन्य है जिसके मस्तक पर आपके पादार अरविंद स्थापित हो गए। ये आपके चरण कोई साधारण नहीं है, ये वो चरण है जिनसे भगवती भागीरथी प्रवाहित होती है। भगवान शिव ने बहुत तपस्या की, तब जाकर के आपने उनके जटाओं के बीच में मस्तक पर अपना चरणोदक रखा, चरण नहीं रखा। पर बड़भागी तो हमारा पौत्र है जिसको न तपस्या करनी पड़ी न दान देना पड़ा, राजी राजी नहीं गैर राजी आप आकर के अपने पादार अरविंद को स्थापित कर दिए। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा? एक चरणों से गंगा निकली है और एक मुख से गंगा निकली है। ये भागवत क्या है? ये भगवान के मुख से प्रकट हुई है तो ये मुख की गंगा है, और जो भागीरथी गंगा है वो भगवान के चरणों से निकली है। ये आचरण की गंगा है, वो चरण की गंगा है। इसमें जैसा बताया गया वैसा आचरण करो तो गंगा सागर तक पहुंच जाओगे, भगवान तक पहुंच जाओगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो इस प्रकार बलि ने खूब तर्क किया और अंत में वामन भगवान ने उसकी संपत्ति को वापस किया, सुतल लोक का उसको राज्य दिया। तो पंचदशम वामनकम, ये 15वां अवतार था भगवान का, और 24 अवतार हैं, 24 अभी पूरे करेंगे धीरे धीरे। 16वां अवतार बड़ा विलक्षण है। अवतारे षोडश में पश्यन ब्रह्मद्रुह नृपान, त्रिहि शब्द कृत्वा कुपितो निक्षत्राम करोन्महीम। 16वीं बार आप परशुराम के रूप में प्रकट हुए और आपने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए, तो आपने त्रिहि शब्द कृत्वा कुपितो, आपने कुपित होकर के 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी पृथ्वी। ततः सप्तदशे जाता सत्यवत्याम पराशराद, 17वीं बार आप सत्यवती के यहाँ पाराशर जी के रूप में प्रकट हुए, व्यास के रूप में प्रकट हुए, और इस अवतार में आपने वेदमेकम चतुर्विधम, एक वेद के 4 विभाग कर दिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे पुराणों की रचना प्रारंभ कर दी। ये भी आपका अवतार जगत कल्याण के लिए हुआ। और उसके बाद नरदेवत्वमापन्नः सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनी चक्रे वीर्यान्विता परम,
18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतुबंध, रावण वध आदि बहुत सी वीरतापूर्ण आपने लीलाएं करी। तो भगवान राम का जो अवतार है वो 18वां अवतार है। 19 में विष्णुसु प्राप्य जन्मनि, 19वें और 20वें अवतार में आप यदुवंश में प्रकट हुए। राम कृष्ण, राम और कृष्ण के रूप में, बलराम और कृष्ण के रूप में 19वां और 20वां अवतार आपका हुआ। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्दिशां, बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार हुआ। बुद्धावतार भगवान के 24 अवतारों में गिना जाता है, लेकिन बुद्ध कई हुए हैं। ये बहुत लंबी चर्चा है और प्रत्येक युग में अलग अलग बुद्ध होते हैं। इन्होंने वेदों का खंडन किया था। यहां पर 22 अवतारों की चर्चा की गई है, लेकिन 24 अवतार भगवान के प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि 22 तो ये हैं, लेकिन 2 और हैं, हंस और हैग्रीव। हंस और हैग्रीव को मिलाकर के भगवान के 24 अवतार पूर्ण होते हैं। इसकी फलश्रुति बताई कि जन्म गुह्यम भगवतो ययेतत् प्रयतो नरः। भगवान के जन्मों की ये जो कथा है बड़ी दिव्य है। जो भी सायंकाल प्रातः काल इसका पाठ करता है, सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते, वो सारे दुखों से छूट जाता है। ये फलश्रुति बताई। यदि आपको 24 अवतार न आते हों तो नाभादास जी ने 2 पंक्ति में 24 अवतारों को वर्णन किया है। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कलकी व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हैग्रीव धुरव वरदैन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो।